ओम श्री सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संकलित प्रेरक प्रसंग सत्संग वर्खा भाग 18 प्रवचन 4 कच्चा ज्ञान। एक माता रोज कथा सुनने जाया करती थी। वहां संत ब्रह्मज्ञानी थे। वे रोज कथा में ऐसा बोला करते थे, मैं हूँ भगवान, इसमें नहीं कोई शक गुमान। माता को लगा कि यदि संत ऐसा बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर मैं भी क्यों ना ऐसा बोलूं? ऐसा विचार करके उसने संतों से पूछा, साईं, आप जो ये रोज कथा में कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, सब में भगवान है, फिर क्या मैं भी ऐसा बोला करूं कि मैं भगवान हूँ? संतों ने कहा, हाँ, बिना शक बोलिए, वो तो आप हो ही। अरे बाबा, हमारी पैदाश ही भगवान से हुई है। अब भी भगवान हैं, बाद में भी भगवान से मिलकर भगवान हो जाओगी। जैसे मटका मिट्टी से पैदा होता है भी मिट्टी, फिर टूटकर पुनः मिट्टी हो जाएगा। बर्फ है भी पानी, पानी से पैदा हुई है। जो आकार देख रहे हैं वो भी पानी है, जब पिघल जाएगी तो भी पानी होगा। ऐसे ही स्वर्ण के आभूषण पहले भी स्वर्ण थे, बाद में भी स्वर्ण हैं। उसमें स्वर्ण के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये जीव भी ऐसा ही है, आया है ब्रह्म में से, अब भी ब्रह्म रूप है, बीच में सिर्फ नाम पड़ गया है जीव का। जैसे परमात्मा सत चिद आनंद रूप है, यथा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जीव का भी यही स्वरूप है। जैसे दरिया का पानी और नदिया का पानी, पानी में कोई भी अंतर नहीं, पानी तो वही है, सिर्फ ये छोटे रूप में है, वो विशाल है। जब नदिया का पानी नाले के रास्ते जाकर बड़े दरिया से मिलता है तो वो भी उसी का रूप हो जाता है। तो जीव भी ऐसे ही समझो, ये जेर से निकला है इसलिए जीव कहा जाता है। फिर जब शरीर से निकलकर दरिया यानी परमात्मा से मिलेगा तो वो भी उसी जैसा हो जाएगा। ये ज्ञान सुनकर संतों से आज्ञा लेकर वो माता अपने घर आई। अपने सारे कुटुंबियों को बुलाकर इकट्ठा किया, अपने पड़ोसियों को भी बुलाया। सबने पूछा, अम्मा क्यों, क्या बात है जो सबको ऐसे बुलाया है? माता ने कहा, आप सबको ये खबर होनी चाहिए कि आज से मैं भगवान हो गई हूँ। संतों ने कहा है, माता तू भगवान है, अब मैं भगवान हूँ। जैसे मैं तुमको कहूँ मेरी आज्ञा मानना, मेरी सेवा करना। यदि मेरी सेवा वगैरह करोगे तो मैं आशीर्वाद दूंगी, यदि आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं शाप दूंगी। सभी कहने लगे, ये कैसा भगवान है जो कहता है कि मैं शाप दूंगी? भाई, असल तो असल होता है, नकल नकल होता है। माता को कोई असली ज्ञान तो था नहीं, वो तो सिर्फ अपना रौब जमाना चाहती थी। कुछ दिन गुजरे तो माता को बुखार आ गया। ऐसा जबरदस्त बुखार आया कि सारा शरीर टूट रहा था उस माता का। शरीर में पीड़ा होने की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। पास पड़ोस वाले, घर के लोग सारे इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, अम्मा क्या हो गया? माता ने कहा, अरे मुझे तेज बुखार आ गया है। कुटुंबियों ने कहा, अम्मा आप तो कहती हैं कि मैं भगवान हूँ, फिर भगवान को ऐसे कैसे बुखार आ गया? क्या भगवान को भी बुखार आता है क्या? माता ने कहा, बेटे मैं ऐसा कहाँ कहती थी, ये निकम्मे संत ऐसा कह रहे थे, वे ही मुझे सिखा रहे थे, मैं तो ऐसा कहकर खुद ही फंस गई हूँ। अम्मा की बात सुनकर सभी हंसने लगे। गुरु महाराज जी ने कहा, बाबा जब ऐसी कच्ची बुद्धि होगी और निश्चय कच्चा होगा तो ब्रह्म ज्ञान वहां स्थिर नहीं रह पाएगा। निश्चय पक्का होना चाहिए। दुख में, सुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, दिन में, रात में, शहर में, जंगल में, हर हालत में ऐसा पक्का निश्चय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।